हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टूरिज़्म सेक्टर पर। इसमें आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, इस पर पूरी डिटेल में मैं आपके साथ आज बातचीत करूँगी कि हम अगर टूरिज़्म सेक्टर में जाना चाहते हैं तो हमें कोर्स कहाँ से करना होगा और कहाँ से हम स्किल्स हासिल कर सकते हैं, कैसे कैसे स्किल्स हमारे पास होने चाहिए और क्या क्या करियर के ऑप्शंस हो सकते हैं। ये सब चीज़ों पर आज की वीडियो के अंदर डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जिनको भी घूमने का शौक़ है वो टूरिज़्म सेक्टर के अंदर अगर आते हैं तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका शौक़ जो है वो उनको प्रोफेशनलिज़म की तरफ ले जाने में थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जो घूमने का शौक़ रखते हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो आपको इस सेक्टर के अंदर आना चाहिए। जिन्होंने भी जस्ट 12th करी है या अभी ग्रेजुएशन करी है उन्होंने और अभी कुछ अपने करियर के बारे में नहीं समझ आ रहा, तो टूरिज़्म सेक्टर एक बहुत ही बेस्ट सेक्टर है, क्योंकि भारत के अंदर 2025 आते आते ये पूरे बूम पर है। अब लोगों के शौक़ जो है टूरिज़्म की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें भारत सरकार की जो मंशा है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि वो टूरिज़्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो जहाँ पर सरकार की मंशा किसी सेक्टर को लेकर होती है वहाँ पर ग्रोथ पक्की है। तो आपको इस सेक्टर के अंदर आना चाहिए। इसमें आप कई तरह से अपने करियर बना सकते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या खुद का अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि इसके अंदर करियर के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। पहला है कि आप ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर आप बन सकते हैं। इसके लिए आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल्स की प्लानिंग करनी होगी। जो भी टूर के पैकेज होंगे, पैकेज बनाते टाइम आपको होटल्स की, ट्रांसपोर्ट की सभी बुकिंग्स पर ध्यान देना होगा। तो ये इस तरह का प्रोफाइल होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टूर गाइड या लोकल गाइड। पर्यटकों को, जो भी टूरिस्ट होते हैं उनको किसी भी जगह की मतलब हिस्टोरिकल नॉलेज देना, किसी संस्कृति की नॉलेज देना, सब तरह की गाइडेंस देना, इसका टूर गाइड का ये काम होता है। हॉस्पिटैलिटी और लोकल नॉलेज की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 3 पे आता है ट्रैवल ब्लॉगर या व्लॉगर। ये आप बन सकते हैं। इसमें आप जहाँ पर भी टूर करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ का अनुभव आप शेयर करते हैं व्लॉग या व्लॉगिंग के थ्रू, और फिर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह पर इसको पोस्ट करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। उसके बाद है ट्रैवल कंसल्टेंट। आप ट्रैवल कंसल्टेंट बन सकते हैं, या जो भी ट्रैवल की योजनाएं होती हैं वो आप बना सकते हैं। इसमें मतलब कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ के लिए बेटर होगी, पूरी प्लानिंग करके आप देते हैं। वीज़ा असिस्टेंस आप बन सकते हैं और इंश्योरेंस आप दे सकते हैं। टूर करते टाइम की टूर पैकेज जो होते हैं उनके अंदर इंश्योरेंस भी करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जो ट्रैवल कंसल्टेंट होता है इन सभी चीज़ों की नॉलेज रखता है। ठीक है, कि कहाँ पर आपको ट्रैवल करना है, कैसे इंश्योरेंस करवानी है, और पूरी प्लानिंग उसके पास होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है एयरलाइन के अंदर आपको इसमें जॉब्स मिल सकती हैं, जैसे ग्राउंड स्टाफ पर और कैबिन क्रू की, ये वाली जॉब्स आपको मिल सकती हैं। कस्टमर सर्विस के अंदर आप कर सकते हैं। एयरपोर्ट हैंडलिंग में आप कर सकते हैं जॉब, जो फ़्लाइट्स की सर्विसेज होती हैं उनके अंदर। ठीक है, जितनी भी फ़्लाइट से जुड़ी सर्विसेज होते हैं उनमें जॉब्स निकलती हैं, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर आप बन सकते हैं। जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वहाँ वो प्लानिंग आप करते हैं। तो ये प्रोफाइल भी इसमें ऐड ऑन होता है। ठीक है, उसके बाद है एडवेंचर टूरिज़्म स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, जिसमें आप ट्रैकिंग, राफ्टिंग, वाइल्ड लाइफ सफारी जैसे एडवेंचर टूरिज़्म में अपना आप करियर बना सकते हैं। तो ये एडवेंचर टूरिज़्म के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, होटल्स के अंदर, रिजॉर्ट्स के अंदर आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, जैसे फ्रंट डेस्क के ऊपर, फूड सेक्शन के अंदर, हाउस कीपिंग में या मैनेजमेंट में ये रोल आपको मिल सकते हैं। इसमें करियर आपका बन सकता है। ठीक है, ये वाले स्किल्स अगर आपके पास होते हैं टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हुए, क्योंकि इसमें जो होटल्स होते हैं या एयरलाइंस होती हैं ये इससे जुड़ा हुआ ही सेक्टर है, क्योंकि जो भी कस्टमर कहीं घूमने जाएंगे वो होटल्स में भी रहते हैं और बुकिंग उनकी एयरलाइन में होती है। तो ये इसीलिए एक दूसरे से जुड़े हुए सेक्टर हैं। तो आपका इन सब में करियर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि ये वाले कोर्स जो हैं हमें कहाँ से करने चाहिए। आप अगर बेसिक वैसे ही नॉलेज लेना चाहते हैं, एक कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, या आप एक हॉलीडे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं,
तो यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर आपने इसमें कोर्स करना है तो बहुत सारी जगह है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हम इसके कोर्स करना चाहते हैं कहीं से तो कहाँ से हो सकते हैं। तो पहले है BA BSc इन टूरिज़्म के अंदर आप 3 साल का जो डिग्री कोर्स है वो कर सकते हैं। इग्नू से कर लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, MIT वगैरह से, या और भी यूनिवर्सिटीज़ ये करवाती हैं। डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट 1 साल का ये कोर्स होता है। ये NIT या थॉमस कुक इंस्टीट्यूट और भी बहुत सारे हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन टूरिज़्म ये 6 मंथ का कोर्स है, IITM से कर सकते हैं और रीजनल टूरिज़्म इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। PG डिप्लोमा इन ट्रैवल मैनेजमेंट जो है ये 1 से 2 साल का कोर्स होता है, IATA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आप इसको कर सकते हैं। MBA इन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर आप कर सकते हैं, ये 2 साल का कोर्स है। इसको आप IHM, जामिया मिलिया या अमेठी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स ये वाले करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप उडमी से कर सकते हैं, कोर्सेरा से कर सकते हैं, स्किल शेयर से कर सकते हैं, थॉमस कुक इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। और फ्री लर्निंग के लिए आपके पास यूट्यूब है, यहाँ से ट्यूटोरियल ले सकते हैं। अगर आप बेसिक नॉलेज चाहते हैं कि आप थोड़े से स्किल्स हासिल करके कुछ अपना ही काम करना है तो आपको बेस्ट रहेगा कि आप ऑनलाइन कोर्स को ही ज्वाइन कर लीजिए या फिर यूट्यूब से फ्री में ही सीख सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन कोर्स जो होते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ फ़ीस वो लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से भी सीखते हैं तभी भी आप ये वाले स्किल्स हासिल करके कोई ना कोई काम कर सकते हैं। जॉब ना सही, लेकिन आप फ्रीलांसिंग या खुद का अपना काम कर सकते हैं इसमें अगर अपने स्किल्स पढ़ाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्किल्स है क्या। तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी कि अगर हमें इस लाइन में आना है तो हमारे पास स्किल्स कौन से होने चाहिए, हमें बेसिकली सीखना क्या चाहिए, ठीक है। तो ज़रूरी स्किल्स पर मैं बात करती हूँ कि इसमें आपके पास स्किल्स कौन से होने चाहिए। पहला है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें अच्छे होने चाहिए। हिंदी, इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज में आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर आपको योग्राफिकल एंड कल्चर नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि घूमने का है तो ये चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो नहीं भी है तो इसको, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, आप इसको पढ़िए तो आपकी नॉलेज इसमें बढ़ती है, ठीक है। फिर कस्टमर सर्विस स्किल्स आप में होने चाहिए, क्योंकि आपका जो लिंक है वो कस्टमर के साथ ही रहने वाला है। उसके बाद है सेल्स एंड नेगोशिएशन, मतलब सेल्स ऐसी हो, आपने कोई पैकेज दिया है, टूर पैकेज बताया है, उसमें आप नेगोशिएशन कर पाएँ। कस्टमर कम ज़्यादा थोड़ा रेट करना चाहता है, मतलब उसको करवाएं, मतलब आप लीड जनरेट तो करें लेकिन उस लीड को कंप्लीट भी करवाएं, इस तरह के आप होने चाहिए, ठीक है। तो उन स्किल्स पर आपको ध्यान देना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप होने चाहिए और क्राइसिस हैंडलिंग आप होने चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी आती है टूर के टाइम पे तो वो आप सॉल्व करने वाले होने चाहिए। और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बुकिंग सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे MNDU और गैलीलियो, ये वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके अंदर, तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सोशल मीडिया स्किल्स आपके अंदर इसमें ज़रूर होने चाहिए, जैसे ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग बना सकते हैं, व्लॉग बना सकते हैं, तो ये भी एक स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है कमाई के जरिए क्या क्या हो सकते हैं, यानी हमारे इनकम के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, उस पर बात करते हैं। टूर गाइड अगर आप बनते हैं तो उसमें डेली रेट आपको मिलेगा, जो भी किसी टूर की गाइड के लिए आप जा रहे हैं, प्लस आपको टिप मिलती है। उसके बाद ट्रैवल एजेंट अगर आप बनते हैं तो आपको कमीशन प्लस पैकेज का जो प्रॉफिट है वो दिया जाता है। फिर अगर आप ब्लॉगर या यूट्यूबर बन जाते हैं इस स्किल्स को लेकर, ठीक है, तो आपको एड से, जो एडसन से पैसे आते हैं वो मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप से आएंगे और एफिलिएट्स लिंक से आपको पैसा आता है, ठीक है। ट्रैवल कंसल्टेंट अगर आप बनते हैं तो कंसल्टेंसी फीस आप लेते हैं और कमीशन लेते हैं। तो ये प्रोफाइल्स जो हैं किस तरह से पैसा कमाते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप फ्रीलांस ट्रैवल राइटिंग करते हैं तो आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसके चार्ज आप लेते हैं 500 से लेके 5000 पर आर्टिकल का आप ले सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में अगर आप आते हैं इसमें तो आप प्रोजेक्ट वाइज पेमेंट लेते हैं, एक प्रोजेक्ट के आप 10,000, 20,000, 1 लाख कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग स्किल्स पर आप अलग अलग पैसे ले सकते हो। अब हॉलीडे एक्सपर्ट आप बनते हैं तो पूरा पैकेज ही आप बताते हैं कि ये जगह है, पूरा कंसल्ट कर देते हैं। हॉलीडे एक्सपर्ट की इस टाइम बहुत
ज़्यादा वैल्यू है इस प्रोफाइल की, तो इस प्रोफाइल की तरफ आपको जाना चाहिए। ये वाली वीडियो जो हॉलीडे एक्सपर्ट पर है ये आर तुन्ना ब्लॉग पर आपको मिल जाएगी, मैंने रिसेंटली वहाँ पे पोस्ट करी है। जो लोग भी इस सेक्टर से जुड़ी सारी बातों में इंटरेस्ट रख रहे हैं वो आर तुन्ना ब्लॉग पर जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने हॉलीडे एक्सपर्ट पर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, ठीक है, तो वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी उस वीडियो का, ठीक है, आप देख लेना वहाँ जाकर। तो शुरुआती तौर पर जो है आपकी जो जॉब अगर आप करते हैं इस टूरिज़्म सेक्टर में तो वो 15,000 से स्टार्ट हो जाती है फ्रेशर को, और 30,000 तक आपको मिल सकती है। फिर एक्सपीरियंस होता है तो 50,000 से लेकर आप 1-2 लाख रुपए पर मंथ भी कमा सकते हैं। तो इस तरह से आप काम करते हैं। तो इसमें जो हॉलीडे एक्सपर्ट का अगर आप सीख लेते हैं स्किल्स, इसमें आपको इनकम काफ़ी अच्छी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम फ्रीलांसिंग करें तो कैसे करें, अपना खुद का बिजनेस करें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आप अपना ट्रैवल ब्लॉग ज़रूर बनाएं, यूट्यूब चैनल ज़रूर शुरू करें। जो भी आपको घूमने की नॉलेज है या जो आपके पास क्लिप्स हैं या वीडियो आपने बना रखी हैं उनको आप शेयर करके उसको एक्सप्लेन करते हुए आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कस्टमाइज टूर पैकेज बना के रखें और वो आप सोशल मीडिया पर बेच सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, ये फ्रीलांसिंग या अपने बिजनेस में दोनों में आता है। लोकल गाइड के रूप में आप काम कर सकते हैं, जिसमें ट्रिप एडवाइज़र आप बन सकते हैं, जिसमें आप वाइएटर या एयरबीएनबी पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। अगर आपको खुद का कोई बिज़नेस करना है तो आपको इन लोगों से टाई अप करना होगा, यानी कि किसी होटल से, टैक्सी वालों से या टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं उनसे आपको टाई अप करना होगा अपने ब्रांड के लिए। तो आप इस तरह काम कर सकते हैं। लोकल गाइड के रूप में आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो काम कर सकें, वैसा आप कर सकते हैं। और टूर पैकेज आप बना सकते हैं। ये दोनों काम आप फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हैं, खुद का बिजनेस भी। यानी फ्रीलांसिंग है, आपने बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रखा लेकिन आपके पास स्पेशलिटी है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। किसी को अपने पैकेज, किसी बड़ी कंपनीज को आप देके कस्टमर्स की लीड्स देकर वहाँ से आप कमीशन भी कमा सकते हैं, या फ्रीलांसर साइट्स के ऊपर अपने आप प्रोफाइल बनाकर वहाँ पर भी इससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग इसमें बेस्ट रहेगी तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप स्किल्स हासिल कर लीजिए और फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। अपना फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर पोर्टफोलियो बनाइए, जिसमें अपवर्क है, फ्रीलांसर साइट है और फाइवर है। इन पर जाकर आप अपने प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी मौके मिलेंगे क्लाइंट्स और कस्टमर के। बहुत सारी कंपनीज भी आपके साथ जुड़ सकती हैं। तो आपका मेन काम रहेगा कि आपके पास कस्टमर हैं और आप उन कस्टमर को कंपनी को देंगे और उससे कमीशन ले लेंगे। और ख़ुद का बिज़नेस करते हैं तो सारा आपने ऑपरेट करना है हर एंगल से, कि किस तरह से हमने पैकेज बनाने हैं, किस तरह से कस्टमर को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, फिर वापस आना है। सारी जो मतलब प्लानिंग है वो आप करेंगे इसमें, अगर आपका खुद का बिज़नेस होता है, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगर मतलब ब्लॉगिंग जो होती है वो वेबसाइट के ऊपर आप टूरिज़्म के बारे में राइट करेंगे, लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसके यूट्यूब चैनल पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, व्लॉग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो आप किसी भी जगह पर घूमने जाते हैं, वहाँ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो आप इससे भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिन वीडियोस को देखना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें आपकी इनकम अच्छी बनती है, एडसेंस से भी अच्छी बनेगी, आपको एफिलिएट मार्केटिंग का भी मौका इसमें मिल जाएगा और भी आपके पास काफ़ी रास्ते होंगे, स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। तो एक अच्छा प्रोफाइल है ये, आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आज मैंने बहुत सारी बातें इसमें कवर करी हैं कि हम कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें प्रोफाइल्स होते हैं जिन पर हम आगे चलकर अपना करियर बना सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक स्किल्स अगर हासिल कर लेते हैं तभी भी काम कर सकते हैं। मैंने बता ही दिया कि इस स्किल्स के अंदर ये वाला वर्क होता है, और आपकी इनकम का भी मैंने बता दिया कि अगर आप काम करते हैं तो आपको किस किस तरह से पैसे वहाँ से मिलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी बातें क्लियर करी हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है और आप इंटरेस्ट रख रहे हैं तो मेरे को आप कमेंट ज़रूर करें और अपने जो राय है या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट के थ्रू मुझे बताएं। तो फिर मैं आपको एक और डिटेल वीडियो भी बना के दे सकती हूँ कि हमें और ज़्यादा अच्छे से कैसे इसको
क्लियर करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जोड़ें, तभी मोटिवेट होकर आपके लिए मैं टेक्निकल स्किल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।